अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में हम लबोबो डोल के मुतल्लिक़ एक हकीकत बयान करने वाले हैं। यह एक ऐसी बात जो इंटरनेट पर वायरल हो गई, मशहूर हो गई, और उस बात को मैं अपने नज़रिए से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप लोग यकीन करें या ना करें, मेरा इस मौजू पे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जब उलूम मिलती है तो मैं उस उलूम को इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसी वजह से नहीं बना रहा कि ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में जितनी भी ट्रेंड आए, बेशक अमलियात ही के मुताल्लिक़ क्यों ना आए, मैंने अपने उलूम पर ही फोकस किया है, ना कि ट्रेंड को। तो आज इस दौर में पता नहीं, मैं अपने ज़ाती काम कागज़ात मेरे ज़िम्मे बहुत ज़्यादा है, उसको लिखते हुए कुछ मज़ामीन मेरे ऊपर खुल गए जिसको बयान करना बहुत ज़रूरी था। वरना इसके मुताल्लिक़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है और मुख्तलिफ़ बातें हैं, और शायद आप लोगों को अक्सर को इस लबोबो डोल के बारे में पता भी नहीं होगा। तो लबोबो डोल असल में एक छोटी सी गुड़िया जो कि अब लोग इसको इल्यूमिनाटी के साथ वाबस्ता करते हैं, कुछ लोग इसको किसी और चीज़ के साथ, और कुछ लोग इसको काले जिन के साथ, और पता नहीं कुछ और लोग इसको देवताओं के साथ मुंसलिक करते हैं। और उसकी रीज़न, उसकी वजूहात यही है कि ये एक प्यारी सी गुड़िया है जिस तरह आम मार्केट में मिलती हैं, लेकिन जिस चीज़ ने इसको लोगों के सामने लाया है, नज़री के सामने लाया है, वो ये है कि एक शख्स ने आर्टिकल लिखा बाहर गोरों में, अंग्रेज़ों ने, कि मैंने एक गुड़िया को घर पे लेकर आया और उसकी आंखें एकदम या कुछ देर के बाद सुर्ख हो गई, लाल हो गई, या उसने अपना कलर चेंज किया। और उस आर्टिकल में मेंशन तो मेरे ख्याल से नहीं है कि हमारे घर में पहले से कोई गुड़िया वगैरह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस यही थी कि हमने घर में गुड़िया लाया और हमारे घर में इसने अपनी आंख के कलर वगैरह चेंज कर दी। तो वैसे तो ये एक मैजिक भी होता है, यानी बाज़ गुड़िया के आंखों में सुर्ख लाइटें लगी होती हैं, और मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी जो कि अपनी नगीना भेजने के लिए, उसको हज़रात का नाम देने के लिए उसमें से ग्रीन स्क्रीन लाइट का इस्तेमाल करती है, कि जो कि 2-3 वीडियो मैंने अपलोड की, लेकिन इशारतन ही किसी पे तनकीद नहीं की। तो ये कुछ चीज़ें मेरे सामने हैं जिसमें से आपको हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा और रियलिटी भी आपको पता चल जाएगी। लेकिन जिस चीज़ का मेरे ऊपर उलूम खुला वो आपको बताने वाला हूँ, और उस समझने वाली है कि मैं आप लोगों से अक्सर बात करता हूँ ना कि जब परियों को आप लोग हाज़िर करना चाहते हो तो परियां एक वजूद मांगती है, जिन्नात एक वजूद मांगती है ना। और ये बात उन वीडियो में मैं अक्सर कहता हूँ जिसमें से अक्सर लोग नादान कहते हैं कि परी को हाज़िर कर लो, उससे सेक्स कर लो, उससे जिना कर लो, उससे गुनाह कर लो, उससे हम बिस्तरी कर लो, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ वीडियो में। तो उनमें से उसके मुखालिफ जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसके लिए ये लफ्ज़ कहा था कि इंतखाब किसका करोगे, माँ का करोगे, बहन का करोगे, बीवी का करोगे, किसका करोगे? क्योंकि वो हज़रात तो एक जिस्म मांगेगी ना, एक जिस्म में होगी, उसके हाथ होंगे, उसके पैर होंगे, उसके पेट होगा, उसका सर होगा, उसकी आंखें होगी, उसके कान होंगे, तो तभी उसमें ट्रांसफ़र होगी, मुंसलिक होगी, उसके वजूद में हाजिर होगी। और तब आप उससे हम बिस्तरी करोगे ना, बदकारी करोगे, तो इसके लिए इंतखाब किस चीज़ का करोगे? अपनी माँ का करोगे, अपनी बहन का करोगे, अपनी बीवी का करोगे, अपनी बेटी का करोगे? लाज़मी बात है किसी औरत का ही इंतखाब करना है ना, किसी खातून का ही इंतखाब करना है ना, जो रिश्ते में कुछ भी हो सकती है, वो महरम हो या गैर महरम हो। तो सेम यही कि यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, और पाकिस्तान और मुसलमान लोगों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ा अलमिया कहूँ, एक बहुत बड़ा हमारी बर्बादी का ज़रिया कहूँ, कि वो आप लोग हैरान हो जाओगे और आप लोग परेशान हो जाओगे। और या ये कि अगर मेरी बातें आपको समझ आए तो शायद इसके बाद आप घर में कभी गुड़िया लाओगे भी नहीं। मतलब ये कि वो गुड़िया उस घर में, मैं अपना नज़रिया बयान कर रहा हूँ, यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इससे लोग इत्तेफाक करें या ना करें। मैंने कहा मैं ट्रेंड के साथ नहीं चल रहा, एक उलूम था जो मेरे ऊपर खुल गया, एक बात थी, और वो बात ये थी कि मेरा अंदाज़ा कह रहा है कि उस घर में कोई गैर मरीज़ चीज़ें पहले से मौजूद थी, शयातीन मौजूद थे, ऐसी मरवाई चीज़ें बदरूह, कुछ ना कुछ साया वगैरह मौजूद था, और उनको कोई ना कोई जिस्म चाहिए था। और शायद ये भी हो सकता है कि वो या तो उस बंदे पे हिसार हो, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, हिसार हिसार होता है, वो किसी पे भी लग सकता है, या
उसका दिमागी तवाज़ुन मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से वो साया और जिन उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और शायद ये भी मुमकिन है कि उसके घर में कोई और हो ही नहीं जिसके लिए उसका वजूद परफेक्ट हो। ये बात याद रख लेना, जिन्नात एक परफेक्ट वजूद को तलाश करती हैं, हर वजूद में नहीं घुस सकती। जिस तरह हाजरात एक परफेक्ट वजूद की तलाश में होती है तब हम हाज़िरी करते हैं, वरना हाज़िरी हमारी नाकाम होती है, हाज़िरी नहीं होती। और उसकी वजह ये होती है कि बच्चा परफेक्ट नहीं है, उसके लिहाज उस पे शराइत पे पूरा नहीं उतरता। जो मेरा इल्म कहता है, जो मेरा नॉलेज कहता है, जो मेरे तजर्बात कहते हैं, वो ये कि उस घर में पहले से गैर मरी शुआए या रूहे या जिन्नात, कुछ भी नाम दे दूँ, बस कोई चीज़ थी, वो रूहानी हो या शैतानी, उनके घर में पहले से अवेलेबल थी और उस शख्स की ताक़ुब में थी, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। और जब उसने गुड़िया घर पे ला दिया तो उनको एक वजूद मिल गया और उस गुड़िया के अंदर मुंतकिल हो गया। तो उसमें मूवमेंट फिर हो सकता है, उसमें मूवमेंट की कई वजूहात हो सकती है। आंखों का कलर भी चेंज हो सकते हैं, उसके हाथ पैर की मूवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि उस गुड़िया के हाथ पैर थोड़े बहुत है। उसकी चेहरा की मूवमेंट में तब्दीली आ सकती है, कान में भी तब्दीली आ सकती है। एक आमिल था, बहुत बड़ा आमिल था, और उसने वैसे अपने दोस्तों साथियों से कहा कि मैं आज तुम्हें एक मुर्दा बिल्ली को जिंदा करके दिखाऊंगा, और ये बिल्ली एक हद तक चलेगी। हालांकि ये दावा करना गलत है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, आपको अभी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो वाकई एक मुर्दा बिल्ली लेकर आया, और यहाँ पे इंतहा बिल्ली का हुआ, ये बात याद रख लेना, ना कि कुत्ते का, ना कि हिंजीर का, ना कि गद्दे का, ना कि किसी और हराम जानवर का। यानी ऐसे जानवर का जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जानवर है, उसका इंतखाब किया गया बिल्ली का। मरी हुई बिल्ली को लेकर आया और उस पर कुछ पढ़ाइयाँ वगैरह की, और वो बिल्ली चलने लगी। लोग बहुत हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। उसने बताया कि असल में मैंने इसके अंदर एक जिन को अंदर यानी हाजिर किया, और उस जिन को हुक्म दिया कि तुम इसको चला दो। हालांकि ये मरी हुई है, लेकिन इसकी क्योंकि है एक वजूद, जानवर की एक वजूद है, तो इसमें मैंने एक चीज़ को ट्रांसफ़र किया, मुंतकिल किया, और ये मरी हुई है, इसमें रूह नहीं है, लेकिन इस रूह की वजूद को मेरे जिन कंट्रोल कर रहा है, और ये कुछ हद तक जा सकती है, क्योंकि जिन को ये वजूद चाहिए था और मैंने उसको ये वजूद में जाने की इजाज़त दे दी। तो इसलिए आप लोगों के सामने ये चीज़ परफेक्ट चल रही है, हालांकि ये मरी हुई हैं। तो यहाँ पे ऐसी बाज़ दफ़ा जो गुड़िया होती हैं, आम सादा सी गुड़िया, उसमें भी वो हलचल कर लेती हैं, या जिस तरह मिट्टी की हांडी होती हैं, हालांकि वो तो मिट्टी की बना हुआ एक बर्तन होता है, एक हांडी है, एक बर्तन है, एक प्याला है, लेकिन वो हवा में उल्टी है। बज़ाहिर ये अक्ल समझ से बाहर है, लेकिन उल्टी है क्योंकि जिन्नात उसको धक्का देती हैं। यही का यही वजह जो मेरे इल्म में आया, जो मेरे नॉलेज में आया, और इसलिए मैंने इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की कि उस घर में कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं पहले से कि जिसमें वो जिन, वो शैतान वो चीज़ एडजस्ट हो जाए, उसमें संवर जाए, उसमें से बैठ जाए। लिहाजा जब उसको गुड़िया मिली जिसका एक वो इंसान वजूद की तरह शक्ल होता है, तो उसने उस गुड़िया का इंतखाब किया। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर केस यहाँ पर ऐसे ही होते हैं। अब अपने मुसलमानों की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात कर लो, भारत की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, या मुस्लिम नाम की जो भी है, उमूमन उनके घर में ये गुड़िया आम होती है, उस पे लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं, उसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं। इसलिए इस्लाम में तस्वीर बनाना, लटकाना ये ममनू क्यों है? इस्लाम बहुत पेचीदगी से इस बात को समझाते हैं, और उसकी हर एक चीज़ में बहुत राज़ होती हैं, क्योंकि हकीकत में एक तस्वीर भी एक साये को समोने के लिए काफ़ी है। जो प्रेम में हम लटकाते हैं ना, हकीकत में वही तस्वीर भी हमारे बर्बादी के लिए और हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसमें भी एक पूरा जिन समो सकता है, आ सकता है, बेशक बज़ाहिर एक तस्वीर ही क्यों ना हो। इसलिए कागज़ पे जब पुतले बनते हैं ना, तो उनमें भी एक जान आ जाती है, और इसलिए इस्लाम ने उसको मना इसलिए नहीं किया। इस्लाम ही इस बात की तस्दीक करती है कि आप लोग तस्वीरें, पुतले, ये चीज़ें ना करो। इससे मना क्यों किया? क्योंकि इसमें एक चीज़ बिल्कुल आ सकती है, समो सकती है, और यही का यही वजह है। और हमारे पाकिस्तान में या हमारे मुसलमानों में इस चीज़ को हम इसलिए इग्नोर करते हैं, गुड़िया का हिलना, इधर उधर होना, क्योंकि हम बचपन से ही इन चीज़ों के आदी हैं। हमारी बर्बादियों की वजह भी यही बनी है कि बचपन से ही, दादा दादी के दौर से ही हमारे घर में ऐसी चीज़ें मुयस्सर है, गुड़िया के नाम पे, तस्वीर के नाम पे, ड्राइंग के नाम पे, जिसमें से हम शयातीन भर भर के रख देते हैं और उसको अपनी बर्बादी के लिए बुलावा करते हैं। तो मेन वजूहात यही है, मसला यही है, बदकिस्मती यही है
کہ اسلام جو کہتا ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن سائنس جو کہتا ہے، گورے جو کہتے ہیں، اس کے بعد کو بڑا چڑھا کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ یہ معاملہ ایک گورے کے ساتھ ہوا، ایک نان مسلم کے ساتھ ہوا، تو اس نے اس بات کو کہہ دی تو لوگوں نے اس کو بہت عجیب و غریب باتوں کے ساتھ منسلک کیا۔ لیکن یہ میں اپنا ایک رائے دے رہا ہوں، اس میں سے اختلافات ہر بندے کے ہو سکتے ہیں، لیکن نظریہ پھر کہوں گا اس کا میرے ٹرینڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز کو بیان کر لوں جب تک کہ مجھے کوئی علم نہ مل جائے۔ اور اس میں یہی ریزن میرے سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے، یہی چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے گھر پہ کوئی سایہ وغیرہ پہلے سے موجود ہو اور اس کو کوئی پرفیکٹ وجود نہیں ملا ہو، اور اس لیے وہ گوڑیا میں ٹرانسفر ہو گیا ہو۔ یہاں پہ آپ لوگ اس نان مسلم کی اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان پہ، اپنے مذہب پہ کتنا پختہ ہے کہ آج تک اس نے کسی گوڑیا کو، کسی تصویر کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، لیکن کسی مجبوری سے یا بچوں کی خواہش پہ اگر اس نے اس گوڑیا کو یا ٹرینڈ کی وجہ سے لا دیا اور اس کو ان چیز سے احساس ہو گئی، تو ایک یہ کہ وہاں پہ ان کو اس بات کی بھی نشاندہی ہو گئی کہ یہاں پہ میرے گھر میں کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ یہاں پہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ اگر گھر کی تشخیص کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ اور آپ کے گھر میں پہلے سے کوئی گوڑیا نہیں ہے، بے شک وہ بچوں کے کھلونوں کے نام پہ ہی کیوں نہ ہو، جس طرح ہر گھر میں کھلونوں کے انبارے لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بوریوں کی بوری آج کل بچوں کے لیے بڑے پڑے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ چیزیں اندر چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، ایک ناک، سر وجود چاہیے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، اس میں خود کو جگہ دے دیتے ہیں اور خود کو جگہ اس میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو شاید کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے اوپر سے ہی گزر گئی ہو، لیکن جو میرے دل میں آتا ہے، جو نالج مجھے ملتا ہے، علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، میں اس کو بیان کر لیتا ہوں، اور اس کو بس جو کام میرا ہوتا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں۔ تو یہ بہت اہم موضوع تھا، بہت ہی زیادہ میرے دل کو چھو لینے والی بات تھی۔ حالانکہ یہ ویڈیو میں کافی دنوں کے بعد بیان کر رہا ہوں، لیکن تب کر رہا ہوں جب مجھے اس کے بارے میں علم ملا، نالج ملا، تب میں بول رہا ہوں، اور بول بھی ایسے رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں آپ کے گھر میں کوئی ایسی گوڑیا تو نہیں ہے، آپ لوگ حاضرات کرنا چاہتے ہو، پریوں کو لانا چاہتے ہو، تو پہلے ویڈیو میں جو میں اکثر والدین کا، بہن بھائیوں کا تذکرہ کرتا تھا، یہاں پہ میں آج شاید گوڑیا کا بھی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سوال میں نے کیا تھا نا کہ انتخاب کس کا کرو گے، ان حاضرات کو کیا وجود دو گے، تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ چلو آپ اگر اس کام کو یہ کہتے ہو کہ ہم ماں کا انتخاب کیسے کر لے، بہن کا کیسے کر لے، بیٹی کا کیسے کر لے، چلو بیوی تو میری حق میں آتی ہے، اس کا تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ چلو آپ لوگ گوڑیا کا انتخاب کر لیں، تو یہ میری طرف سے ایک جواب ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک آسانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہم پریوں کو بلائیں گے، جنات کو بلائیں گے اور اس کو کوئی وجود دیں گے، تو آج ایک جواب مل گیا کہ اس کو گوڑیا کے وجود دے سکتے ہو، اس کو تصویر کی وجود دے سکتے ہو، اس کو ڈرائنگ کی وجود دے سکتے ہو۔ یہ باتیں شاید کسی کو اچھی لگے، شاید کسی کو بری لگے، میں نے جو دل میں تھا وہ بتا دیا، کسی کے ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتیں نہیں کی، جو دل میں آواز تھی وہی کہہ دیا۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے ضرور بتائیں، میری ان باتوں سے آپ لوگوں کا کتنا آپ کو احساس ہوا، یا اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، نالج ملا، مجھے ضرور اپنے رائے سے آگاہ کر لے۔ کتنی باتوں میں سچائی ہے، کتنی باتوں میں کمی ہے، بیشی ہے، ضرور بتائیں۔ اگر یہ ہو سکے تو اس ویڈیو کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو شیئر کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔